दोस्तों, जब मैं क्लास 10th में था तब मैंने अपने स्कूल में नामांकन लिया। पूरे क्लास में मैं अपने दोस्तों के अलावा किसी से भी बात नहीं करता था। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं सभी से बातें करने लगा और धीरे धीरे लगभग क्लास के सभी लड़के मेरे से बात करने लगे। ऐसा करते करते लगभग 5 महीने बीत गए। मैंने ध्यान दिया कि क्लास में एक लड़की थी, वो ना ही किसी से बात करती और ना ही किसी की तरफ देखती। दोस्तों के साथ पढ़ने में, दोस्तों के साथ घूमने में, दोस्तों के साथ खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था। एक दिन मेरे दोस्त विजय ने मुझसे एक शर्त लगाने की बात कही। मैंने उससे पूछा कि किस चीज़ की शर्त। तब उसने कहा कि यदि तुझ में दम है तो उस लड़की को प्रपोज करके दिखा, और इस काम के लिए तेरे पास बस 1 महीना है। मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे लगा कि वह लड़की क्या सोचेगी, लेकिन दोस्त ने मेरी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैंने शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन मैं स्कूल में आया और मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके दीक्षा को हाय बोल दिया और उसने मुझे हेलो कहा। फिर मैं उससे जानबूझकर इधर उधर की बातें करने लगा ताकि वो मुझसे बात करे। इसी बीच मैंने उससे उसकी कॉपी ली ताकि इसी बहाने अगले दिन फिर से हम दोनों की बातें हो सके। पहले दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई। अगले 6-7 दिन तक मैं उसे किसी न किसी बहाने से बात करता रहा और वो भी मुझसे बात करते चली गई। ऐसा करते करते मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया। एक तरफ था दोस्त के द्वारा वह शर्त और दूसरी तरफ उस लड़की को प्रपोज करने का डर। मैंने सोच लिया कि मैं अब उसे प्रपोज करूंगा। सिर्फ 7 दिन बाकी थे शर्त को पूरा करने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं उसे एक दिन प्रपोज ज़रूर करूंगा। दीक्षा लगातार 2 दिनों तक स्कूल नहीं आई। मैं बिल्कुल डर गया था कि कहीं वो प्रपोज वाले दिन भी नहीं आई तो। दोस्तों, सच कहूँ तो इस शर्त की वजह से धीरे धीरे मुझे दीक्षा से प्यार होने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन था कि वो उस दिन ज़रूर आएगी। मैंने उसका उस दिन बहुत इंतज़ार किया। फिर मुझे वो आती दिख गई। मैं तो जैसे पागल सा हो गया। मेरे अंदर मानो ढेर सारी खुशियाँ अपने आप आ गई थी, जैसे मेरे अंदर ढेर सारी हिम्मत आ गई थी, लेकिन मैं अंदर से डर भी रहा था। फिर भी मैंने अपनी आंखों को बंद किया और उसे ये बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो मेरे सामने से जा चुकी थी और एक बेंच पर जाके बैठ गई थी। मैंने उससे दोबारा पूछा और अपना जवाब मांगा। उसने कहा कि वह सोचकर बताएगी। स्कूल खत्म होते ही एक लड़की मेरे पास आई और उसने कहा कि आपको दीक्षा बुला रही है। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं उसके पास गया। उसने धीरे से मेरे कान में बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जैसे पागल सा हो गया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक आम आदमी हूँ। मुझे लग रहा था जैसे मैं राजा बन गया हूँ। वो जो उस समय में महसूस कर रहा था वह मैं आपको बता नहीं सकता। धीरे धीरे हम लोग एक साथ रहने लगे। हम लोग दोनों ने एक साथ ही कॉलेज में नामांकन लिया। हम लोग दोनों कॉलेज एक साथ ही जाते थे और एक साथ ही आते थे। मैं हर रोज़ उसे उसके मोहल्ले तक छोड़ने जाता था। बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों एक साथ रहने में लगे। कहानी का अंतिम भाग। एक दिन मैं कॉलेज नहीं आया क्योंकि मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं उस दिन बर्बाद हो गया। मेरी ज़िंदगी रुक सी गई थी। 10 मिनट पहले मेरी उससे बात हुई थी। उसने कहा था कि कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पहुंचकर बात करती हूं। उसका फ़ोन शाम तक नहीं आया। शाम से रात हो गई लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। सुबह भी हो गई लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। मैं अगले दिन कॉलेज पहुंचा लेकिन वह मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं जैसे ही कॉलेज पहुंचा मेरे दोस्त ने बताया कि कल दीक्षा का सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था,
लेकिन सच्चाई तो यही थी, भगवान ने हमें दूर कर दिया था। आज भी मैं उसका इंतज़ार करता हूँ।